हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। यहां से आप लाइव कार्यक्रम हमारा ये देख रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये खास एडिशन। आपको हम बता दें, गुप्तेश्वर पांडे की गुप्त राजनीति का दरअसल अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। एबीपी न्यूज लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे का राजनीति में आना तय है और अब खुद इस पर से वो पर्दा उठा रहे हैं। हालांकि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा चुनाव, ये साफ नहीं है। हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें कई खुलासे उनकी राजनीति को लेकर हो जाएंगे। हमने अभी तक पार्टी तय नहीं किया है, चुनाव लड़ना है ये भी तय नहीं किया है। पब्लिक की सेवा में रहना है, इसलिए चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो मैं तो बिहार का बेटा हूं, पहले बिहार में अपनी सेवा करूंगा। चुनाव भी लड़ सकता हूं। सीधा इश्क-ए होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? बिहार के रॉबिन हुड कहे जाने वाले पांडे जी की वो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा, जिसे लेकर वो अभी तक थोड़ा दबी जुबान में बोलते कहते सुनाई देते थे, आज वो खुलकर सामने आ गए। चुनाव भी लड़ सकता हूं। खाकी से नाता तोड़कर खादी पहनने की चाहत रखने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज ये बात साफ कर दी कि चुनाव तो वो लड़ेंगे ही। बेटा, हमको पहचानते हो आप? हाँ। कौन है हम बेटा? गुप्तेश्वर पांडे जी। एबीपी न्यूज पर गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी इस हसरत को खोलकर देश के सामने रख दिया। सेवा में तो रहना है और पब्लिक की सेवा में रहना है, इसलिए चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ही प्रबल है। बाकी किस पार्टी तो से, किस दल आपने से, किस जगह आपने से, थोड़ी सी हमको आज इजाजत दी ये चलाने की कि चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है। सवाल ये है कि गुप्तेश्वर पांडे अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहां से उतरेंगे और किस पार्टी का दामन थामेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में श्रद्धा साफ साफ नजर आती है और बीजेपी से भी उनका लगाव कम नहीं दिखता। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ये बात अभी गुप्त ही रखना चाहते हैं। हमने अभी तक पार्टी तय नहीं किया है, चुनाव लड़ना है ये भी तय नहीं किया है। आज मूलतः हमने शाम को अपने कुछ चुने हुए समर्थकों की, जो मुझे प्यार करने वाले चाहने वाले लोग हैं, ऐसे करोड़ों में हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों की एक बैठक बुलाई है, वो आज शाम को होगी। उसके बाद उसमें ये तय किया जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। दिलचस्प बात यह है कि अब जबकि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आने का पूरा मन बना चुके हैं, उन्हें लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि वो लोकसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। साथ ही नजर बिहार की बक्सर विधानसभा सीट पर भी। 2019 में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जेडीयू के पास थी। ब्राह्मण बहुल इस सीट पर जीत के समीकरण गुप्तेश्वर पांडे के पक्ष में जा सकते हैं। ब्राह्मण जाति से आने वाले बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे 2014 में यहां से जीते थे। जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल है तो बक्सर पांडे जी का गृह जिला है और बक्सर विधानसभा की सीट बीजेपी कई बार जीत चुकी है। हमारे पास कल दिन भर में बहुत से नेताओं के रिएक्शन आए आपके अपने राज्य के, जिसमें बीजेपी भी थी, जिसमें जेडीयू भी थी और कांग्रेस पार्टी भी थी, और तीनों कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर जी आ जाएं, चुनाव लड़ लें। आपकी चॉइस क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? मैं तो बता चुका हूं कि 34 साल से मैंने जिस तरह से बिहार में काम किया है, लोगों के बीच में रह करके, गरीबों के बीच, दोस्तों के बीच, दलितों के बीच, वंचितों के बीच, जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया है बिहार में, एकता बनाए रखने के लिए, लोगों को जोड़ के चलने के लिए, तो लोग हमको 34 साल से देख रहे हैं। आप तो आज वहां से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग 34 साल से देख रहे हैं। मेरा पूरा खाता खतियान बना कर रखे हुए हैं लोग कि मैंने कहाँ क्या किया, कहाँ क्या किया, मेरी अच्छी चीजें भी, मेरी गलत चीजें भी, वो सब बना के रखे होंगे लोग।
तो ये जो लोग हमको चाह रहे हैं, जिनकी बात आपने चली थी, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन का आपस में तय कर लें, आपस में तय करके हमको लड़ाना चाहते हैं तो लड़ा दे। गमछा पहनकर अपने ठेठ देसी अंदाज में लोगों से मेल मुलाकात करने वाले गुप्तेश्वर पांडे भले ही अपने पत्ते नहीं खोलते, लेकिन जोर देकर ये कहते हैं कि बिहार उनकी कर्म भूमि है और उनका चुनावी मैदान में उतरना करीब करीब तय है। तो मैं तो बिहार का बेटा हूँ, पहले बिहार में अपनी सेवा करूंगा और चुनाव ही के लड़ करके सेवा करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव भी लड़ सकता हूँ। कहाँ से लड़ूंगा? 12 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनके बारे में खींचातानी चल रही है हमारे समर्थकों हुई, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो लोग हमको 34 साल से देख रहे हैं, आप तो आज वहां से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग 34 साल से देख रहे हैं। मेरा पूरा खाता खतियान बना कर रखे हुए हैं लोग कि मैंने कहाँ क्या किया, कहाँ क्या किया, मेरी अच्छी चीजें भी, मेरी गलत चीजें भी, वो सब बना के रखे होंगे लोग। पिछले कई दिनों से गुप्तेश्वर पांडे इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में वो मुखर होकर सामने आए, सुशांत के परिवार के साथ डटकर खड़े रहे और रिया चक्रवर्ती की मंशा पर भी सवाल उठाए। इसे लेकर विरोधियों ने उन्हें निशाने पर लिया, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे इसे लेकर सधी जुबान में जवाब देते हैं। एक बड़ा इल्जाम आप पे लग रहा है, मैं चाहूंगा आप, क्योंकि अब आप राजनीति में आ ही गए हैं, ये इल्जाम लग रहा है कि आपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस का इस्तेमाल किया। शिवसेना का ये आरोप है। मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए किसी इस तरह के केस का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। वो बिहार के बाहर के लोगों नहीं जानते हैं। जो औकात की बात करते हैं हम ना, औकात मेरे नाम से तो बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया है, जब मैंने कहा था, तो वो मेरी औकात नहीं जानते हैं। मेरी औकात है कि मैं यहाँ के 12 करोड़ जनता के पैरों की धूल हूँ, यही मेरी औकात है। और इसीलिए यहाँ की 12 करोड़ आम हमको प्यार करती है, और उनका प्यार जो है ना, वही मेरी औकात है। नहीं, पर ये बात राजनीति में जाने के लिए किसी स्टंट करने की जरूरत जी नहीं। सियासी पिच पर पहले भी बैटिंग करने की कोशिश कर चुके पांडे जी इस बार सधे तरीके से सियासी पारी खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काफी कुछ बता भी दिया और बहुत कुछ नहीं भी बताया। जाहिर है वो इस बार ठोक बजाकर कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच बेगूसराय में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुप्तेश्वर पांडे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और ये अपील की कि गुप्तेश्वर पांडे को बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अब देखिए बिहार सरकार के एक मंत्री का अहंकार। मंत्री महोदय से सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने वाले को ही धमकाने लगे। और आपको बता दें, दरअसल ये वही मंत्री हैं जिन्होंने हारने पर सूखा पड़ने की भविष्यवाणी कर कर लोगों को डराया था। लालमणि चौबे मंत्री जी ना देना, ये गरीब के बेटा दलस भरत किशोर बिंदु। अरे सर, नेट पर देख लेना, सलाल आलम कर यार सुन ले, लागू करा से बड़ी तेज है। अब सलाल मत करना, चुप रहो। अरे नहीं, ये बंदर कुछ रहा, मैंने नाम लिखा, ये भी समझदार नहीं है। गांव की चौपाल में मंत्री जी अपने काम का बखान कर रहे थे, तभी एक युवक ने झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। मंत्री जी गुस्सा हो गए। बगल में उनके साथी सवाल पूछने वाले भड़कने लगे। अब आप उनसे चिरौनी नहीं करूंगा, आपकी बार के बाद उनको चिरौनी नहीं करूंगा, समझ जाना। ना समझदार है, आराम से रहो। आप अंतिम चेतावनी आराम से रहो। इसके अगल बगल उधर देखते रहना, भाग के भी न जाना। तस्वीरें बिहार के कैमूर की और भरी महफिल में सवाल पूछने वाले पर भड़कने वाले ये माननीय बीजेपी के नेता बृजकिशोर बिंद। आराम से रहो, आप अंतिम चेतावनी। नीतीश कुमार ने इन्हें खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दे रखी है। इन दिनों अपने क्षेत्र चैनपुर में घूम रहे हैं, तो लोगों से इस कदर उनका सामना हो रहा है।
नेट पर देख लेना सलाल सुन ले लागू से बड़ी तेज है। अब सलाल मत करना। बाबू अंतिम बार तुमको मैं चेतावनी दे, अब आप तुमसे चिरौनी नहीं करना है। अगली बार के बाद तुमको चिरौनी नहीं करना, समझ जाना। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें चैनपुर के मेंढ गांव की हैं। इससे पहले मंत्री जी का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते दिखे कि चुनाव हार गए तो इलाके में अकाल पड़ जाएगा। हमरे विधायक के लक्षण यो होला ना, इतना बरखा बरसत केहू के धान मरल है तो हम हरली तो इन जगह काले पड़ी। इसके बाद 17 सितंबर को लोगों ने मंत्री जी को घेर लिया। पावर है करने का भगवान है का मत कीजिए, पावर है करने का। इलाके के लोग कह रहे हैं कि 3 बार से जीत रहे मंत्री जी ने कोई काम धाम नहीं कराया। और बिंद जी 15 साल से यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। चांद के लिए पर्सनल जिला कैमूर भभुआ के लिए यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ न नाली का व्यवस्था है बाजार में, इधर देखिए, न रोड का व्यवस्था है यहाँ बाजार में, न पानी का व्यवस्था बाजार में है। नहीं, हर व्यवस्था के लिए कहते हैं देंगे देंगे, कभी दिए नहीं। वैसे इन तमाम बातों को मंत्री जी विरोधियों की साजिश बताते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जनाधार उभर करके सामने आता है, कहीं से मेरा विरोध नहीं होता है। और जो वीडियो वायरल करने वाले लोग हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये बेवजह बेबुनियाद अफवाह फैला रहे हैं और एक रणनीति बना करके इक्के दुक्के लोग आते हैं और हल्ला करते हैं। इससे जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ता, जनता इसे समझ रही है। लेकिन इन दिनों बिहार के अलग अलग इलाकों से विधायकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि नेताजी से लोग कितने नाराज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जनता दरबार लगाया करते थे, आजकल सियासी दरबार लगा रहे हैं। और सियासी दरबार जो पिछले 3 दिनों से वहां पर वो लगा रहे हैं, उसमें टिकट मांगने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। किस तरह की हलचल नजर आ रही है इस सियासी दरबार में, आप देखिए। पटना जेडीयू के दफ्तर में ये लोग टिकट की चाहत में बैठे हुए हैं। बुधवार को बिहार के अलग अलग इलाकों से टिकट की मांग के लिए नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस वीडियो में गुलाबी कुर्ता पहनकर सबसे आगे बैठे गणेश भारती हैं, जो कि बरूराज से टिकट चाह रहे हैं। सफेद कुर्ता पैजामा पहने पसीने से परेशान नजर आ रहे मनोज कुशवाहा कुढ़नी से टिकट मांगने आए हैं। मनोज कुशवाहा के बगल में बैठे महेश्वर सिंह केसरिया से टिकट चाह रहे हैं। टिकट की चाहत रखने वाले इन नेताओं में महिला नेता भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर से, पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी सैदपुर से टिकट लेने के लिए बायोडेटा लेकर पहुंची थी। अभी तो हम नेता से मिले थे, उसके बाद टिकट के लिए फिर आए हैं। कहाँ से? उम्मीद है इस बार आपको टिकट मिलेगा वहाँ से? हमारी बात हुई, मैं जो काम लेकर के आई थी वह काम मेरा हो गया। नीतीश कुमार बीते 2 दिनों से पार्टी दफ्तर में बैठकर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी दौरान टिकट की चाहत लेकर पहुंचे ये नेता अपनी बात और अपना दावा पेश कर रहे हैं। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप 2015 से बदला हुआ है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का ये खास एडिशन आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर से लाइव। बात अब एलजेपी की। एलजेपी के सियासी भविष्य को लेकर तमाम तरह के सस्पेंस अभी भी बरकरार हैं और इन सब के बीच जेडीयू के नेताओं के साथ एलजेपी के नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल और तेज होता जा रहा है। एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों जगह सीटों को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ महागठबंधन में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा नफा नुकसान का गणित लगा रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एलजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सीधे सीधे चिराग पासवान को ही चैलेंज दे दिया।
चिराग जी बोल रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री लड़े, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बतलाना चाहता हूं कि जब आप 3 वर्ष की उम्र के थे तो 85 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हरनौत से विधायक बनकर जनता की सेवा करते रहे। अब माननीय चिराग जी की इच्छा है विधानसभा लड़ने का, तो मैं स्वागत करता हूं। आप भी आइए किसी बिहार के किसी भी क्षेत्र में चुनाव की नॉमिनेशन देकर दिल्ली चले आइए और देखिए जनता का क्या निर्णय। जदयू सांसद सुनील पिंटू जी, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, आप अपने और अपने पार्टी की फिक्र कीजिए। बहुत घमंड और बहुत दम्भ हो गया है ना, तो जरा सा ये ज्ञान आप अपने पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी को भी दीजिए कि जरा वो भी अकेले लड़के देख लें, सारा नशा उतर जाएगा। इलेक्शन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, कल शाम 4 बजे वार पलटवार जरूर देखिएगा सिवान से।